अगर कोई कहेगा कि भाई नहीं, कुरान में अल्लाह ने कहा, शरीयत में कहा है कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसलिए हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर चोर कहेंगे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो ताला तोड़ो। अल्लाह का नाम लेकर जायज नहीं। गुनाह के काम पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जा सकता। गुनाह के काम के लिए अल्लाह से दुआ करके गुनाह करना अलाउ नहीं है, जायज नहीं है। दुआ ही करना है तो करो। फलस्तीन के उन मासूम और मजलूम बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 से 5 साल है, 6000 की तादाद में मार दिए गए उन बच्चों को, उनके लिए दुआ करो। उनके लिए दुआ नहीं करते। लाखों करोड़ों रुपए कमाकर और आपको लाचार और आपको गरीब बनाकर जो लोग ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक खिलाड़ी को 7-7 करोड़ रुपए मिले, एक एक विकेट लेने पर 6-6 लाख रुपए दिए गए। आपको क्या दिया गया? लॉलीपॉप। आपका टाइम बर्बाद, आपका वक्त खत्म हुआ, आपने अपने कीमती वक्त को जाया कि आपका काम का लॉस हुआ, आपको कुछ नहीं मिला। बहुत से नौजवान तो मोबाइलों में ड्रीम 11 में, वाह, लगाओ चौके और छक्के और 50 और 60 और 100 रुपए, कई हजार रुपए नौजवान गंवा दिए। यही कहेंगे कि चलो मदरसा, ये दस्तारबंदी का जलसा है, इसमें 500 रुपए दे दो, तो वह जवान इधर उधर पॉकेट झांकता है कि नहीं है, और ड्रीम 11 में लगाने के लिए उनके पास हजारों रुपए होते। एक सट्टा है, एक जुआ जो इस्लाम में जायज नहीं है। गुनाह के काम के लिए दुआ करना इजाजत नहीं है। गुनाह के काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना इजाजत नहीं है कि नहीं मौलाना लो बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई छक्के मार रहा टूर्नामेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारो जोर से छक्का। अल्लाह तबारक व तआला छक्का के आउट भी करा सकता है। तो गुनाह के काम की शुरुआत के लिए नहीं। तो हिंदू भाइयों का अकीदा है कि वो लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, वो लोग पुण्य और अपुण्य का कोई मतलब नहीं, कोई भी काम करते हैं तो वो लोग ओम से शुरुआत करते हैं, तीनों बड़े खुदाओं का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मेरा मकसद जो होता है पढ़ने का, वो ओम आकार मकार सकार, विष्णु ब्रह्मा शिव, मतलब रब्बुल आलमीन अल खालिक और अल क़हार। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, all compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। कुतस्तुवा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं कीर्ति कर्मजुनः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हजरात मोहतरम, खुतबे में मैंने ज्यादा ओम ओम पढ़ दिया है। बहुत से लोग इस पर एतराज करते हैं कि मौलाना आप ओम नमो भी बोलते हैं और दीनी जलसों में ओम शांति भी बोलते हैं।
क्या माजरा है। तो अभी 1-2 रोज पहले प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश मऊ जिले में, वहां पर भी मोअत्तमद हजरात उलमा इकराम के बीच में मैंने इसकी तशरीह की थी कि ओम का मेरा अकीदा ओम से अल खालिक रब्बुल आलमीन और अल क़हार है। नमो से मेरी नीयत वो सजदा है और ये बतौर इबादत नहीं है। ओम असल में 3 बड़े महापुरुष, ये महाआत्मा ईश्वर के नाम का शॉर्ट नेम है ओम। हिंदुओं के यहाँ विष्णु सबसे बड़ा खुदा होता है जो पालने की जिम्मेदारी, और ब्रह्मा जो पैदा करने का मालिक है, और शिव जो मारने का मालिक है। तो ये इन तीनों नामों में आकार, मकार, सकार, इन तीनों को शॉर्ट करके विष्णु ब्रह्मा को शॉर्ट करके ओम रखा। आप देखेंगे कहीं कहीं घर के ऊपर भी ओम लिखा हुआ होता है। इसका मतलब हिंदुओं के यहाँ ये होता है कि हम तीनों बड़े ईश्वर, बड़े परमात्मा के नाम से और उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हीं के नाम से हम अपने काम का आगाज करते हैं। जैसे इस्लाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए हर नेक काम से पहले। वर्ल्ड कप के फाइनल में जिताने के लिए दुआ नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अलाउड टू प्रे। किसी गुनाह के काम के लिए दुआ करना, वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है। हमारे नौजवान तो उस दिन सब कुछ भूल भाल कर बैठ जाते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए, और नमाज कहीं जाए, अजान किस वक्त हो, कोई फिक्र नहीं है। बाज जगहों में तो दुआ होती है। दुआ इबादत, अल्लाह से दुआ करना किसी गुनाह के काम के लिए इस्लाम में, शरीयत में बहुत बड़ा जुर्म है। वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट के अंदर जिस सिस्टम से ये रखा गया है, इस प्रोसेस में ये एक जुआ है और जुआ हराम है, शैतान का काम है। और जुए के लिए आप दुआ करते हैं कि भाई जीत जाए, उसके लिए कुरान खानी का इत्माम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया नॉट अलाउड, इट्स प्रोहिबिटेड, ये नाजायज है और हराम। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं देखा है आपने चोरी करना पाप है, डाका डालना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई कहेगा कि भाई नहीं, कुरान में अल्लाह ने कहा, शरीयत में कहा है कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसलिए हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर चोर कहेंगे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो ताला तोड़ो। अल्लाह का नाम लेकर जायज नहीं। गुनाह के काम पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जा सकता। गुनाह के काम के लिए अल्लाह से दुआ करके गुनाह करना अलाउ नहीं है, जायज नहीं है। दुआ ही करना है तो करो। फलस्तीन के उन मासूम और मजलूम बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 से 5 साल है, 6000 की तादाद में मार दिए गए उन बच्चों को, उनके लिए दुआ करो। उनके लिए दुआ नहीं करते। लाखों करोड़ों रुपए कमाकर और आपको लाचार और आपको गरीब बनाकर जो लोग ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक खिलाड़ी को 7-7 करोड़ रुपए मिले, एक विकेट लेने पर 6-6 लाख रुपए दिए गए। आपको क्या दिया गया? लॉलीपॉप। आपका टाइम बर्बाद, आपका वक्त खत्म हुआ।
आपने अपने कीमती वक्त को जाए कि आपका काम का लॉस हुआ, आपको कुछ नहीं मिला। बहुत से नौजवान तो मोबाइलों में ड्रीम 11 में वाह लगाओ चौके और छक्के और 50 और 60 और 100 रुपए, कई हजार रुपए नौजवान गंवा दिए। यही कहेंगे कि चलो मदरसा ये दस्तारबंदी का जलसा है, इसमें 500 रुपए दे दो, तो वह जवान इधर उधर पॉकेट झांकता है कि नहीं है, और ड्रीम 11 में लगाने के लिए उनके पास हजारों रुपए होते। एक सट्टा है, एक जुआ जो इस्लाम में जायज नहीं है। गुनाह के काम के लिए दुआ करना इजाजत नहीं है, गुनाह के काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना इजाजत नहीं है कि नहीं मौलाना लो बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई छक्के मार रहा टूर्नामेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारो जोर से छक्का। अल्लाह तबारक व तआला छक्का के आउट भी करा सकता है। तो गुनाह के काम की शुरुआत के लिए नहीं। तो हिंदू भाइयों का अकीदा है कि वो लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, वो लोग पुण्य और अपुण्य का कोई मतलब नहीं, कोई भी काम करते हैं तो वो लोग ओम से शुरुआत करते हैं, तीनों बड़े खुदाओं का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मेरा मकसद जो होता है पढ़ने का वो ओम आकार मकार सकार, विष्णु ब्रह्मा शिव, मतलब रब्बुल आलमीन अल खालिक और अल कहार, इससे मदद लेकर, चूंकि चतुर्वेदी लगा देते हैं तो वैद तो पढ़कर सुनाकर और तकरीर में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। और मेरे वीडियोस पहुंचते हैं अगयार के पास तो वो लोग भी पसंद करते हैं कि भाई अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, तो इसलिए हम ओम पढ़ते हैं। ओम नमो ए रब्बुल आलमीन ए अल खालिक ए अल कहार, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं। इसका मेरा यह अकीदा है। आप में से कोई कहेगा कि मौलाना अगर यही अच्छा माना है तो लीजिए फिर हम लोग भी नमाजों में यही पढ़ने लगेंगे। अब सूरह फातिहा के जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष परंपरा लेक पुरुषा नमः, नॉट अलाउड टू रिसाइट, नॉट अलाउड टू रीड, नॉट अलाउड टू स्टडी। आप नहीं पढ़ सकते बतौर इबादत। क्यों? क्योंकि ये कसरत के साथ वो लोग पढ़ते हैं जो मुशरिक हैं, जिनका मुशरिकाना अकीदा है, जो 33 करोड़ खुदा को मानते हैं, वो पढ़ते हैं। अगर आप नमाजों में पढ़ेंगे तो गोया के मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, कोई 33 करोड़ खुदा वाले उनकी तरह काम करें, उनके तरह मंत्र भजन पढ़ें तो लोग ये समझेंगे कि भाई ये मुसलमान भी वैसा ही है। तो इसीलिए आपके लिए जायज नहीं है। हम इबादत के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं, एज ए नॉलेज, एज ए जानकारी कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तारीफ दुनिया के अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी अल्लाह के नाम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सिफात का तज़किरा मौजूद है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। वरना मुझे भी शौक नहीं, मुझे कह दें जलसे वाले कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप प्योर वैसे ही बात कीजिए। उमूमन दावत ही इसी बेस पे दी जाती कि मौलाना आप आएंगे, कुछ कुरान पढ़ेंगे और कुछ हदीस पढ़ेंगे और कुछ वेद पढ़ेंगे, तो उसमें से भी मैं वेद के वो श्लोक पढ़ने की कोशिश करता हूं जो बर्निंग इश्यूज है। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, अभी मैंने क्या पढ़ा है खुतबे के अंदर, मैंने ये पढ़ा है कि जंग करना, जंग करो ठीक है, लेकिन बीच में इधर के भी आर्मी हो और इधर के भी लड़ाकू हो, दोनों तरफ के फौजों के बीच में जंग हो तो कोई गुनाह नहीं, लड़िए, लड़ना है आपको। आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ो। लेकिन इन लड़ाई के बीच में किसी मासूम, किसी बच्चे, किसी औरत, किसी बूढ़े को मारना ये जायज नहीं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर मिसालें मौजूद है, वैदात के अंदर उसके प्रूफ मौजूद है। इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाले कम होंगे तो मेरी बात भी पूरी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी ही होगी। तो इसी पर बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारे नबी पर, अल्लाह के नबी पर और इस्लाम पर क्या इल्जाम है कि ये जिहादी मजहब है, ये लड़ने वाली
लड़ने वालों का मजहब है। ये लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। और अल्लाह के नबी 47 आपकी जिंदगी के अंदर 27 जंगों में नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद शरीक हुए और आपके पास 9 तलवार थी। लोग ये भ्रम फैलाते, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अलैहिस्सलाम 27 जंगों में खुद से गए, तलवार उठाई आपने, आप लड़े भी हैं, लेकिन आज तक दुनिया की किसी भी